ओके, तो चलिए हम लोग सब रेडी हैं हमारे इस मास्टरी ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, एक जबरदस्त किक देने के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे वेरियस न्यूट्रिशन हैं जो हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको न्यूट्रिशन की छोटी सी परिभाषा दे देता हूँ। न्यूट्रिशन क्या है? पोषक तत्व जो है ऐसे हमारे भोजन में हमारे शारीरिक विकास के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो पोषण होते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिए, हमारे शरीर का जो निर्माण है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, तो अलग अलग चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना, यानी हमारे शरीर का निर्माण जिस तरह से हुआ है उसके हिसाब से हमारे अलग अलग अंगों को अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत है। जैसे मसल्स को अलग पोषक तत्व चाहिए, हड्डियों को अलग पोषक तत्व चाहिए, तो अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। और जब हम उन सारे पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर देते हैं तो हमारा सेहत हमेशा सेहतमंद रहते हैं और बीमारियों की तरफ जाते नहीं है, और हमारा ग्रोथ जो होता है बड़े अच्छे तरीके से होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें हमारे जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उसको पूरा करना है। नाउ द पॉइंट इज कि हमारे डेली डाइट में न्यूट्रिशन की भारी गिरावट देखी गई है। इसके बहुत से कारण हैं, मैं भी उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि हमारे खाने पीने में पोषक तत्वों की जबरदस्त कमी आ गई, जिसके कारण लोग बीमार पड़ना शुरू हो गए। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी घटने लगी। पहले जो लोगों की औसत आयु थी जीवन काल की, वो अभी काफी कम हो चुकी है, आधे से भी कम हो चुकी है। तो ये और घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। रीजन क्या है? रीजन है हमारे हम काफी ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, और मॉडर्न होने के चक्कर में जो बेसिक चीजें है उसको भूल रहे हैं, और वो है हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशन वैल्यू, जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है। और हमें हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशन वैल्यू की गिरावट देखी गई है। तो चलिए, मैं अभी आपको हमारे कुछ उत्पादों के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा हमारा जो सबसे कोर न्यूट्रिशन है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक मिक्स फॉर्मूला 1। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि शेक क्या है? ये F1 शेक है क्या? तो मैं आपको एक लाइन में आपको बता देता हूं कि ये शेक क्या है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशनल शेक जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, लो कैलोरी का, प्लस हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक फॉर्मूला है। समझिए क्या है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो कैलोरी वैल्यू और हाई क्वालिटी प्रोटीन का एक फॉर्मूला है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ये है ग्लाइसेमिक एक मापदंड है कि आपके खाने में जो खा रहे हैं वो कितना जल्दी जाके ग्लूकोज में टूटने वाला है आपके ब्लड में। सो उस मापदंड को हम लोग कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पहली कैटेगरी है लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दूसरी है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड तीसरी है हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू 55 से कम होनी चाहिए। 55 से 65 के बीच में मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू होती है, या 55 से 69 आप मान सकते हैं। और 69 से जो भी ऊपर का होता है खाना, वो हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कैटेगरी में आता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन्हें डायबिटीज हो चुकी होती है, उन्हें कहा जाता है डायबिटिक। और दूसरा ओबिस लोग, मतलब ओबिस मतलब जो लोग मोटे नहीं है बल्कि मोटापे से भी एक स्टेज आगे चले गए, जिनकी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 27, 30 ऐसे आ रही है, तो वो लोग ओबिस की कैटेगरी में चले जाते हैं। ओवरवेट से एक स्टेज ऊपर होता है तो वहां पे चले जाते हैं। ओबिस लोग और मोटे लोग, सॉरी, और डायबिटिक लोग, इन लोगों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन लेना चाहिए, 55 से कम। और जो डायबिटीज जिनको नहीं है, वो जो है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन भी ले सकते हैं, लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन हमें अवॉइड करने की जरूरत होती है। तो कभी हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बड़े डिटेल में बात करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट से हट ना जाए इसके लिए मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो हमारे खाने में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन होना चाहिए। 55 से कम होना चाहिए। हमारा जो ये F1 शेक है, ये बहुत जबरदस्त है डायबिटीज वालों के लिए, बिकॉज मैं किसी भी तरह की बीमारी का क्लेम नहीं करूंगा, किसी भी तरह की बीमारी का क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बहुत चीजें समझा जाऊंगा। सो देखिए, बिकॉज शुगर वालों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन चाहिए, और भारतीय भोजन पद्धति के अनुसार हमारे डाइट में 55 से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भोजन ही नहीं है, केवल फ्रूट्स एंड वेज हैं।
तो फ्रूट्स एंड वेस्ट को हम कितना ले सकते हैं? क्या हम उसे फूड रिप्लेसमेंट के तौर पे ले सकते हैं? क्या उसे भोजन के तौर पे ले सकते हैं? नहीं। कंप्लीट भोजन जब आप लेने जाएंगे तो जो मैंने आपको बार बार समझाया है, GNP ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी, अगर उसके हिसाब से हम अगर लेने के लिए जाएंगे तो फिर हमारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू बढ़ जाएगी। सो हमारा शेक जो है बहुत ही लाजवाब है। मात्र 15 से 21 के बीच में इसकी ग्लाइसेमिक वैल्यू है। मात्र ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 से 21 ही है। दैट मीन्स कि एक डायबिटीज वाले के लिए भी ये काफी हद तक सुरक्षित है, कोई भी इसे ले सकता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। 15 से 21 के बीच में ही है। दूसरी बात, जब आप शेक लेते हैं तो ये आपके खाने की जरूरत को पूरा करता है, बिकॉज खाने पीने में हमें 114 तरह के अलग अलग पोषक तत्व चाहिए जो हमारे शेक में पूरी तरह से अवेलेबल है। यानी कि हमारे खाने की पूरी जरूरत को पूरी कर देती है हमारा F1 शेक। राइट नाउ हम बात करेंगे कि इसकी कैलोरी वैल्यू क्या है। तो शेक क्या है, आपके डाइट को डेफिसिट करने में बहुत ही एक कह सकते हैं कि हमारे पास तुरुप का इक्का है, बिकॉज हम न्यूट्रिशन भी पूरा कर लें और हमारी कैलोरी की वैल्यू भी कम रहे, जिससे हमारा वजन भी कम हो जाए। ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास है नहीं। लेकिन हमारा जो F1 शेक है, इसकी कैलोरी वैल्यू, अगर आप हाई प्रोटीन शेक भी बनाते हैं, मतलब 2 चम्मच अलग से पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करते हैं। प्रोटीन के बारे में मैं आपको प्रोटीन का जिस दिन हमारा क्लास होगा उस दिन डिटेल में बताऊंगा। आप अगर 2 चम्मच पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर भी ऐड करते हैं तो भी इसकी टोटल कैलोरी वैल्यू मात्र 257 ही होगी। अगर आपने अगर 1 गिलास दूध लिया, उसमें 3 चम्मच शेक मिक्स किए और 2 चम्मच प्रोटीन लिया, हाई प्रोटीन डाइट, लगभग 30 ग्राम का आपका प्रोटीन डाइट होगा, तो भी आपकी कैलोरी वैल्यू मात्र 257 ही होगी। तो समझिए सिर्फ 257 कैलोरी में हमने अपना एक टाइम का डाइट पूरा कर लिया। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर हम नॉर्मली घर का खाना लेने जाए तो 600 से 700 कैलोरी मिनिमम आ जाएगा। इसी कारण हमारा वेट लॉस नहीं होता है। तो हमारे वेट लॉस में बहुत अहम भूमिका ये निभाती है, क्योंकि कैलोरी को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेती है हमारा ये शेक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब आप एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर तो बता रहे हैं कि लाइक शुगर वालों के लिए सेफ है, तो इसका टेस्ट इतना मीठा क्यों है? जानना चाहेंगे? यस, आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही खास चीज, शायद आपने कभी नहीं सुना। हमारे शेक में एडिशनल स्वीटनर ऐड किया गया है। जिस फ्लेवर के लिए कुछ स्वीटनर को ऐड किया गया है। वो जो स्वीटनर्स हैं उन्हें हम लोग सुक्रालोस का नाम देते हैं। सुक्रालोस की पता है सब अच्छी खासियत क्या है? ये ब्रेक डाउन ही नहीं होता है। मतलब टेस्ट तो आपको आएगा, लेकिन ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन ही नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, तो जो चीज टूटेगा ही नहीं वो हमारे ब्लड में फ्लो करेगा नहीं, मतलब ये हमारे शरीर से निकल जाता है बाहर, वो शॉर्ट हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन ही नहीं होता है। तो इसके लिए ग्लूकोज बनाता ही नहीं हमारे बॉडी में, सिर्फ टेस्ट के लिए इसको फ्लेवर टेस्ट मतलब स्वीट फ्लेवर के लिए इसको ऐड किया गया है सुक्रालोस। समझ में आई बात आपको कि ये शेक मीठा क्यों होता है ना? आपको पता है ये जो शेक आपके हाथ में आता है, हमारे पास आने से पहले इस पे 380 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। 380 तरह के टेस्ट। आपको पता है जब ऐसे कंज्यूम करने वाले न्यूट्रिशन अगर आपके पास हैं, उन्हें कुछ लैब टेस्ट से पास करना पड़ता है, कुछ रिसर्च से पास करना पड़ता है। और जब हमारे शेक की बात करते हैं तो कुछ नहीं बल्कि 380 लैब टेस्ट में पास होने के बाद तब आपके हाथ में ये दी जाती है। सो अगर आज के बाद कोई आपको ऐसा बोलता मिले कि हर्बल लाइफ शेक के नुकसान हैं, इससे हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को हार्म पहुंचता है, तो ये आपको खुद से समझ लेना है कि एक्चुअली ये शेक क्या है। 380 टेस्ट में पास होने के बाद आपके पास आता है। तो ये एक सोया बेस्ड प्रोटीन है। सोया जो वो भी, उसमें भी आइसोलेट सोया प्रोटीन है, मतलब बहुत हाई क्वालिटी के सोया से हमारा ये प्रोटीन तैयार होता है। राइट, तो आपको डेली आपके बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेने की जरूरत है, तो आप अपना शेक प्लान कर सकते हैं प्रोटीन के साथ में। तो प्रोटीन के दिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारे बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए, किस परिस्थिति में प्रोटीन ज्यादा चाहिए, किस परिस्थिति में प्रोटीन कम चाहिए, और कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोटीन डाइट को। तो ये मैं आपको प्रोटीन के दिन बताऊंगा। राइट, तो 380 टेस्ट के बाद हमारे पास ये शेक आती है। बहुत लाजवाब है, बहुत जबरदस्त इसके फायदे हैं। राइट, चलिए तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या चीज है। 18 तरह के
बहुत जरूरी मल्टीविटामिन और एसेंशियल मिनरल्स है इसमें। एसेंशियल मिनरल मतलब जो हमें चाहिए, स्पेशली अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें वे न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 8 मुख्य मिनरल्स हैं इसमें शेक में हमारे। उन 8 मुख्य मिनरल में क्या क्या है? कैल्शियम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। कैल्शियम हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे टीथ, इन चीजों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम सबको पता है। तो इसमें कैल्शियम है। उसके बाद जो नेक्स्ट मिनरल है आयरन है। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा होता है। आप कह सकते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से बनी रहे, प्लस मसल हमारा ऑक्सीजन स्टोर कर पाए, इसके लिए हमारे डाइट में आयरन की जरूरत होती है। सो आयरन इसमें डाला गया। नेक्स्ट इसमें 8 जो मैं आपको मिनरल बता रहा हूं उसमें नेक्स्ट मिनरल क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एक बड़ा ही क्रूशियल रोल होता है हमारे बॉडी में। ये हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है, हमारे नर्व फंक्शन को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को हार्ट डिजीज है, या टाइप 2 शुगर है, हाइपर या फिर कुछ प्रकार कभी कभी ओस्टियोप्रोसिस में भी ये देखा गया है कि मैग्नीशियम की अगर जरूरत पूरी की गई तो इन चीजों में काफी सुधार पाया गया। तो हमारे शेक में वो मिनरल भी डाले गए हैं। इसमें जिंक है, जो हमें, जो आपको टेस्ट या स्मेल आप कर पाते हैं ना, ये जिंक के कारण ही कर पाते हैं, तो ये जिंक इसमें डाला गया। प्लस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जिंक काफी जरूरी होता है, जरूरी एक मिनरल होता है। कॉपर, जो कॉपर क्या करता है? हमारे टिश्यूज को कनेक्ट करता है, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज है उसको कनेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को हेल्दी बनाए रखता है, और हमारे जो जीन है उसको एक्टिव रखता है। ब्रेन फंक्शन में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद जो क्रोमियम मिनरल इसमें डाला गया। क्रोमियम मिनरल पता है आपको? अगर शुगर में बहुत ही जबरदस्त परिणाम देखे गए हैं। जिन लोगों को शुगर है, अगर उन्होंने क्रोमियम सही तरीके से लिया तो उनका शुगर लेवल काफी अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है, अच्छे तरीके से मेंटेन्ड रहता है, राइट। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम तो एक ऐसा मिनरल है ना जिसका एक ऑलराउंडर है, आप कह सकते हैं। हमारे हड्डियों में इसकी फायदा होता है, हड्डियों के लिए फायदेमंद है, प्लस मसल्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है, बहुत फायदा है इसका। डाइजेशन में भी काफी बड़ा रोल देखा गया है पोटेशियम अगर आपके डाइट में है तो बहुत चीज। इसके अलावा जो इसमें एक हस्क पाउडर डाला गया है, ये हस्क पाउडर नॉर्मली आपको किसी भी ऐसे फूड सप्लीमेंट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा इसमें जो हस्क पाउडर है ये वेट लॉस करने में भी मदद करता है। अब सोचिए, वेट लॉस करने के लिए स्पेसिफिक इसमें एक मिनरल डाला गया, एक न्यूट्रिएंट डाला गया है। सो इसके कारण ये वेट लॉस में भी सपोर्ट करता है, प्लस हम कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते हैं। काफी हद तक हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर किया जाता है ना। मैं आपको किसी भी बीमारी का क्लेम नहीं कर रहा हूं, बहुत चीजों पर निर्भर करती है आपकी बीमारी। जैसे कॉन्स्टिपेशन, कितने दिन से आपने सही अनुशासन खाने पीने को फॉलो नहीं किया है, कितने दिन से आपको कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीजों पर निर्भर करेगा कि आपका कॉन्स्टिपेशन कब आप उससे रिकवर करते हैं। सो कोई मैजिक नहीं होगा कि एक दिन में ठीक हो जाए, बिकॉज मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी बीमारी अगर हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रही है, या किसी तरह की अगर हमें परेशानियां हो रही हैं सामान्य जैसा जीवन रहता है, अगर उससे अलग हमारी कुछ परेशानियों को महसूस करना पड़ा है, तो कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। आपने कई गलत चीजों को रिपीट मोड में किया होगा, जिसके कारण एट सम फेज कहीं ना कहीं आके आपको परेशानियां महसूस होती हैं। सो इसके लिए क्या है, आप एक दिन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट आए। हमारे जो न्यूट्रिशन है ना, ये सब फूड प्रोडक्ट्स हैं। सो अब जो भोजन आपको बचपन से लेना चाहिए वही भोजन है, अलावा उसके कुछ नहीं है। और वो भोजन हम ले नहीं रहे हैं 25, 30, 50 साल से, और फिर हमने लेना शुरू किया और 6 महीने लिए, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 50 साल हमने गलत चीजें की है वो ठीक हो जाए, रिवर्ट हो जाए। तो ये फिर हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आपको मैं हमेशा कहता हूं, वेट लॉस में स्पेशली हमेशा जो सबसे आपका अच्छा और सच्चा मित्र है वो है आपका धैर्य। आपका धैर्य आप जितना बनाए रखेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। तो धैर्य बनाए रखिए, कभी भी धैर्य, पेशेंस को लूज नहीं करना है आप लोगों को। जितना भी आपकी बॉडी वेट लूज कर रही है, देखिए कोई भी टिपिकल फिगर आप नहीं मान सकते हैं। कोई अगर ऐसा है ना, कोई बोलता है कि 1 महीने में इतना वेट लॉस हो जाएगा आपका, मैं करवा दूंगा, तो वो इंसान आपके साथ चीट कर रहा है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी डिसाइड करती है, आपका मेटाबॉलिक फंक्शन डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी महीने में कितना वेट लॉस करेगी। ये मैं आपको एक क्लियर और राइट डेटा दे रहा हूं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपका वजन किसी का 7 किलो हो रहा है महीने में कम, और मेरा कम हो रहा है, तो इसका मुझे अपसेट नहीं होना है उसके लिए, राइट।
बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी बॉडी जितना कर सकती है उतना ही। अगर आपने सब चीजों को सही तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं और सब चीज सही है, लेकिन फिर भी आपका वजन धीरे कम हो रहा है, तो चिंता मत करिए, आपकी बॉडी वही कर सकती है, बेस्ट कर रही है आपकी बॉडी। तो आपको किसी तरह का कोई वरी करने की जरूरत नहीं। तो बहुत लाजवाब इसके फायदे, अभी मैं इसको बताऊंगा हाउ टू यूज। 5-7 मिनट में हम लोग अपना सेशन खत्म करेंगे। हमारा हर दिन का ऐसा सेशन 25-30 मिनट मैक्सिमम होगा। 5:30 में ओपन होगा और 6:05-6:10 तक क्लोज करेंगे हम लोग, बिकॉज हमारे वर्कआउट सेशन भी अभी आने वाले हैं, राइट। तो इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको यूज वेट लॉस करने के लिए आपको अपने 2 टाइम के मील को रिप्लेस करना होता है हमारे शेक से। आयुर्वेद विज्ञान, हर तरह का साइंस ये कहती है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि जिसे हम सूर्यास्त के बाद भी ले लें एक्चुअली, और जो पूरी तरीके से एसिमिलेट हो जाए। तो हमारा शेक क्या है, अगर हम रात में भी लेते हैं तो ये पूरी तरह से हमारे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, यानी कि पूरा तरीके से ये हमारे शरीर में लग जाता है, पूरी तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो आपका सूर्यास्त के बाद लेने का एक बहुत ही उत्तम आपके पास एक विकल्प है ये शेक। तो इसके लिए आप शाम में भी ले सकते हैं। सूर्यास्त से पहले अपना सारा भोजन प्लान कर लीजिए, आपके कोच इसमें आपको हेल्प करेंगे। और मैं भी कई बार आपको बताता रहता हूँ कि सूर्यास्त से पहले हमें अपने डाइट को, जो हमारा डाइट है उसको खत्म कर लेना है, जो भी आपका रूटीन है। सूर्यास्त के बाद कोशिश करिए कि कोई भी सॉलिड फूड आप ना लें। 2-3 चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, मैं आपको सीक्रेट मंत्रा देता हूं। सीक्रेट, एक, हमें वर्कआउट करना है, एक्टिव रहना है डेली, कम से कम वीक में 150-200 मिनट तो करना ही है। एक, एक्टिव रहना है। दूसरा, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। तीसरा, राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, सही तरीके से पानी लेना है। कुछ एक चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। चौथा, जो सबसे जरूरी है, आपके डाइट में न्यूट्रिशन चेक करना है। आपके डाइट में कितना न्यूट्रिशन है, क्या आप पोषण ले रहे हैं या सिर्फ पेट भर रहे हैं? पेट भर रहे हैं तो कल कोई बड़ी विकट समस्या आने वाली है आपके सामने। पोषण को हमेशा चेक करिए कि आपके खाने पीने में कितना पोषण है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप, ये 4-5 चीजें ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप अपने आप को काफी हद तक फिट रख सकते हैं। बहुत आपका फिटनेस लेवल अलग ही लेवल पे रहेगा, एकदम नेक्स्ट लेवल। ये 4-5 चीजें, इसी के आसपास सब चीज है। आई होप आपने लिखा समझा होगा ये बात। तो आपको कैसे शेक लेना है? शेक आपको बनाना है 300 ml दूध में। स्कीम्ड मिल्क होना चाहिए, ठंडी दूध और बिना क्रीम के। स्कीम्ड मिल्क में आपको 3 स्कूप शेक के ऐड करने हैं। 3 स्कूप शेक के ऐड करने हैं। तो ये आपका नॉर्मल 20 ग्राम प्रोटीन का आपका शेक बनेगा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं तो उसमें 2 स्कूप अलग से पीपीपी यानी कि पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका जो है प्रोटीन लगभग 30 ग्राम का हो जाएगा, यानी 1 डाइट 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन। आपको बताता हूं, हमारे पूरे डाइट में जो पाया गया है, एक बार के डाइट में केवल 5 ग्राम प्रोटीन है, केवल 5 ग्राम प्रोटीन है। और हमें प्रोटीन कितना चाहिए? कम से कम हमारे वेट का, कम से कम, अगर आपको किसी तरह के किडनी इश्यूज वगैरह नहीं है तो कम से कम आपको आपके वेट का 1 पर केजी वेट पे पर ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए मिनिमम। और ये ऊपर तक होता है कि हमारी रूटीन कैसी है, हम कितना एक्टिव रहते हैं। हम लोग बिकॉज वर्कआउट भी करते हैं 2 टाइम, तो हमें प्रोटीन थोड़ा ज्यादा लेने की जरूरत है, मतलब 1 ग्राम से ज्यादा, 1.5 ग्राम आपको या 2 ग्राम पर केजी आपको चाहिए प्रोटीन। और हमारे डाइट में कितना होता है? 5 ग्राम ओनली। तो हम कितना प्रोटीन डेफिसिट हो गए हैं, सोच के देखिए। तो अपने प्रोटीन की जरूरत को आप पूरा कर सकते हैं सुबह सुबह। और जब आप ये लेंगे ना, तो इसके साथ सिर्फ प्रोटीन नहीं और बाकी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों बहुत नॉर्मली वेव करता है। और बिकॉज ये एक प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट है, तो आपके ब्लड में सुबह सुबह स्पाइक नहीं बनता है। नाउ द पॉइंट इज कि हम इसे ब्रेकफास्ट के तौर पे कैसे ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट के तौर पे लेने के क्या फायदे हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा। सो हम ब्रेकफास्ट अगर सोच के देखिए, आप में से जितने लोग हमारे साथ लाइन पे हैं, 125 लोग आप हैं अभी, और जो लोग देखेंगे, आप रिकॉर्डिंग सेशन जो देखेंगे, वो आपसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूं, अगर आपने ब्रेकफास्ट शेक नहीं लिया तो आप क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट क्या ले सकते हैं? सोच के देखिए, कुछ ना कुछ तो लेते होंगे आप पहले। जब आपने F1 शेक नहीं लिया, इससे पहले कुछ ना कुछ तो आप ले रहे होंगे। सो वे चीजें क्या हैं
और उसमें क्या प्रोटीन है, क्या उसमें फैट है, उसमें कार्ब्स कितना है, ये सब चेक करिए। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास कोई भी ऐसा बेटर ऑप्शन नहीं होगा जिससे आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से कर पाए, शरीर को पोषण दे पाए, वो पूरा पोषण जो आपको चाहिए। और जैसे ही आप शेक लेते हैं, अपना F1 शेक लेते हैं, तो आप अपने दिन की बहुत ही बेहतर शुरुआत करते हैं। और जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है, उन चीजों में शेक सबसे प्रायोरिटी पे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, बिकॉज इसमें वो सारे न्यूट्रिशन हैं जो हमें चाहिए, हमारे शरीर को डेली चाहिए। तो सोचिए, अगर शेक नहीं तो कुछ ना कुछ, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ क्या इंपैक्ट डाल सकता है, इसके बारे में जरूर विचार करिएगा। अब इस शेक की कीमत के बारे में भी बात कर लेते हैं, समझना जरूरी है ये चीज। कई लोगों को ये लगता है कि इसकी कीमत शायद हमारा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ काफी पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आपको अपनी सेहत पे 10 से 15 रुपए खर्च करने पड़े एक्स्ट्रा, क्या हम नहीं कर सकते डेली? वो ऑब्वियसली बहुत कम है। और ये जो कीमत है 10-15 रुपए आपको एक टाइम में आपका आएगा, बिकॉज खासियत क्या है ना कि हमारे ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स नहीं है, सप्लीमेंट्स भी हैं, सप्लीमेंट्स तो है ही, बट एक इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि अपने भोजन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपके घर का एक टाइम का भोजन मिनिमम 50-60 रुपए का आता ही होगा, तो अगर अपने भोजन को इससे रिप्लेस कर लिया तो लगभग उतनी की आपकी एक बार की शेक आएगी। वेरी इजी। तो बहुत ही इजी और पॉकेट फ्रेंडली है। और अगर आप चीजों को, लेकिन समझना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आप इसे कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग इसका कंजप्शन कर सकते हैं, जिससे आप जीवन भर सेहतमंद रह सकते हैं। अभी सेशन को हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और बाकी फर्दर बात हम आपसे कुछ करेंगे 2 मिनट, और उसके बाद हम अपना सेशन एंड करेंगे। यस, तो चलिए।